अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मेरे साथ सिद्दीक जान बैठे हैं, हमारे साथ कलीमुल्लाह साहब बैठे हैं, इधर डॉक्टर खालिद साहब बैठे हैं, एहतशाम साहब हैं, वकास साहब बैठे हैं। तो हम यहाँ पे और कैमरे के पीछे इस्माइल बैठे हैं। तो हम एक माहौल बना के गबीन जबा में प्यारे इस्माइल हाँ, तो हम गबीन जबा में बैठे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा में आए हुए थे और खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाहिर है जब हम आए हैं तो बहुत सारे लोगों से रास्ते में मुलाकात हुई है। दुकानों पर यहाँ पर भी शाम से पहले बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। अभी तो वो 10-12 कैंप भी लगे हुए हैं, तो वो सब लोग आए हुए हैं। अच्छा, ये चाय क्या आप लेना, तो मैं तो नहीं पीऊँगा। हाँ, तो बुनियादी जो सवाल लोग कर रहे हैं कि जी क्या होगा, क्या बनेगा और ये हुकूमत कब तक चलेगी। अच्छा, और इमरान खान कब रिहा होंगे, और इमरान खान कब रिहा, ऑपरेशन का भी पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन होगा नहीं होगा। अच्छा, ऑपरेशन के हवाले से यानी हम शायद इस्लामाबाद में बैठ के ये महसूस नहीं करते कि लोग जो हैं वो इतना इस बारे में इतना क्यूरियस होंगे या इसको इतनी अहमियत दे रहे होंगे और इतना परेशान होंगे। इनफैक्ट खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन का नाम सुन के परेशान हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने माजी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। तो सिद्दीक जान, अब मैं ज़रा डिस्कशन आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये जो लोगों का कंसर्न है यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, ये जो 2-3 सवाल मैंने सामने रखे हैं, लोगों की बेचैनी को जाहिर करता है। ये बेचैनी, इन सवालों का बुनियादी तौर पर जवाब क्या है? और पहला सवाल इसमें से यही है कि हुकूमत कब तक चलेगी, लोगों का सवाल है। हालांकि हम इस्लामाबाद में बैठ के शायद समझते हैं कि नहीं यार, अभी हुकूमत चल रही है, इसको कोई मसला नहीं है, हुकूमत चलाने के लिए बनाई गई है। लेकिन केपी में लोग ये तो क्यों कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो शायद जल्दी चली जाएगी। देखें, एक तो लोगों का कंसर्न इसलिए है कि देखें वफाकी हुकूमत जो KPK के साथ कर रही है, देखें एक तो ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, जो इस हुकूमत की तबाहकारियाँ हैं वो KPK पर भी आ रही हैं। यानी महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, जो एक मायूसी है, जो अनसर्टेनिटी है, जो बिजनेसमैन पाकिस्तान से भाग रहा है, जो लोग पाकिस्तान से भाग रहे हैं, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, ये एक तो ये चीज़ है जो ज़ाहिर है जिससे KPK भी मुतासर है, पाकिस्तान का आम हिस्सा है। दूसरा, लोगों को एक खौफ भी है ऑपरेशन वाला। ऑपरेशन के ऊपर तो मैं सिर्फ 1 मिनट की बात करूँगा। ऑपरेशन का मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूँ, लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। इमरान खान के होते हुए ऑपरेशन नहीं होने जा रहा, ये मैं आपको कैटेगोरिकल बता रहा हूँ। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी हकीकत है। KPK के लोगों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। उन्होंने इमरान खान क्लीन स्वीप हुआ है, इमरान खान को वोट दिया है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। KPK वालों में हमने देखा है कि वो इमरान खान के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। मगर अगर रियासत फैसला कर लेती है कि हमने ऑपरेशन करना है, सर इस बार आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, इधर आप खुदा न खास्ता नेटो फोर्सेस भेज दें KPK में, ऑपरेशन आप नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक इमरान खान KPK को ये कहे कि हाँ ऑपरेशन ज़रूरी है और एक हद तक होगा। और मैं अच्छा, अभी शरीज़ादा आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो शरीज़ादा आप जानते हैं कि स्वात में सबसे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं वो, और उन्होंने ऑपरेशंस भी देखे हैं, जंग भी देखी है, तालिबान का दौर भी देखा है, उसके बाद IDPs और फिर ऑपरेशन, पूरा उन्होंने दौर देखा है। वो ये कह रहे थे कि उस वक्त ऑपरेशन इसलिए कामयाब हुआ था कि लोग चाहते थे कि ये ऑपरेशन हो और लोग साथ खड़े थे फोर्सेस के, और आज लोग चाहते हैं कि ये ऑपरेशन ना हो। तो ये वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ आवाम की पूरी हिमायत का होना और हिमायत का ना होना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए असदुल्ला खान साहब, मैं आपको बताऊं, उस वक्त लोग ये चाहते थे या नहीं चाहते थे कि ऑपरेशन हो, लेकिन लोगों का फोर्सेस पर एतमाद इतना था, अपने इदारों पर एतमाद इतना था कि लोगों ने मतलब डाइजेस्ट कर गए। ठीक है, हालांकि सफ़र किया KPK ने और आज तक KPK सफ़र कर रहा है उस ऑपरेशन से, लेकिन लोगों ने कहा ठीक है। और देखें, फोर्सेस भी मोरल पे लड़ती हैं और मोरल से मुराद यही है कि जब आवाम पीछे खड़ी होती है। आपने और मैंने NDU में एक वर्कशॉप की थी जिसमें हमें यही पढ़ाया गया था और बताया गया था कि फोर्सेस मोरल पे लड़ती हैं और मोरल होता है आवाम जब पीछे खड़ी होती है। और उसमें हमें मिसाल दी गई थी कि अफगानिस्तान जो है, वहाँ 30-40 मुल्कों की फ़ौज थी, इक्विपमेंट था, पैसा था, क्या नहीं था अफगानिस्तान की फ़ौज के पास, लेकिन अफगानिस्तान की फ़ौज जो है वो अफगान तालिबान के सामने रेत की दीवार साबित हुई। क्यों? क्योंकि अवाम उनके साथ नहीं थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खैर, चैप्टर इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं कि ऑपरेशन तो नहीं होने जा रहा है जब तक इमरान खान को आप नहीं मना लेते। जो मर्जी कर लें, इमरान खान के बगैर ये ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। और KPK ने इमरान खान को वोट दिया है। KPK को सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होने वाला। अच्छा, आखिरी बात मैं ये कह दूँ कि वो जो हमें कुछ वज़रा कह रहे हैं ना कि नहीं ये तो ऑपरेशन है ही नहीं, ये तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जो पहले से चल रही हैं, मैं इसको इसलिए नहीं मानता क्योंकि अगर ये ऑपरेशन नहीं है तो इसको ऑपरेशन का नाम
नाम क्यों दिया गया है, इसका ज़रब-ए-अज़्ब और बाकी ऑपरेशंस की तरह नाम रखा क्यों गया है, इसकी बाकायदा काबीना से फिर मंजूरी क्यों दी गई है। हालांकि अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं और वो रूटीन में चल रहे हैं जैसे कि तारड़ साहब ने बताया, तो उसके लिए फिर मंजूरी की ज़रूरत क्या है। और उसके अलावा एक और चीज़ है, एक और ब्रीफिंग हुई है जिसमें बताया गया सहाफ़ियों को कि जनाब वो नेक्स्ट एक्शन प्लान रिवाइज़ हुआ था इमरान खान के दौर में, तो बेसिकली उसी पे हमने अमल करना है। अच्छा, तो फिर अगर वो रिवाइज नेक्स्ट एक्शन प्लान था इमरान खान के दौर का, फिर आपको उसका नाम अज़्म इस्तेहकाम रखने की क्या ज़रूरत थी। और मुझे तो समझ नहीं आती कौन से दानिशवर बैठे हैं जिसने इसमें लफ्ज़ इस्तेहकाम डाल दिया है। मतलब इस्तेहकाम जब भी लफ्ज़ आता है तो इस्तेहकाम पाकिस्तान ज़हन में आती है, तीन सब जमात। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आप धक्के से फिट कर यार आपकी राय है ना, नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ इस्तेहकाम आता है लोग कहते हैं यार ये तो चीज़ फारिग है ना, पहले ही ख़त्म, ज़ीरो, नेगेटिव में उसके मामला चले गए लफ्ज़ इस्तेहकाम आने से ही। यानी इतना लफ्ज़ इस्तेहकाम काबिल नफरत हो गया लोगों के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात ये कर रहे थे कि लोग क्यों KPK के सवाल करेंगे हुकूमत कब तक चलेगी। एक उसको मैंने आपको बता दिया कि ये लोग इफेक्टेड हैं, ये हुकूमत जो नून लीग की ऑपरेशन करना चाहती है उसकी वजह से। तीसरा जो KPK के ऊपर जुल्म कर रहे हैं लोड शेडिंग की सूरत में। चौथा अभी जो KPK के कई 100 प्रोजेक्ट वफाक ने बंद कर दिए हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब बात करते हैं जो आपका सवाल है कि अच्छा, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं और वो ये है कि KP के हवाले से एक बहुत प्रोपेगेंडा भी हुआ है कि जी यहाँ पर तो एक मसला है एक इंसिडेंट को लेके, लेकिन हम यहाँ पर आए तो हम देख रहे हैं कि कलाम का रास्ता भरा पड़ा है, गबीन जबा आने वाला रास्ता जो है वो भरा हुआ है, मैंगोरा का कोई होटल का कमरा नहीं खाली है। यानी बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोगों ने उस प्रोपेगेंडा को सीरियस नहीं लिया। सही कह रहे हैं। और KP हुकूमत ज़ाहिर है ये रोड जहाँ पे हम जबीन गबाए हैं, रोड टूटा हुआ है, वो KP हुकूमत को बनाना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे में इंतजामात नज़र भी आए। मिसाल के तौर पे रात लेट नाइट जब हम आए तो हमने देखा कि ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए थे। और मुझे बाद में ये एहसास हुआ कि हमें मिल के और उन ट्रैफिक वार्डन्स को जो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, हमें उनको मिल के उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रात के पिछले पैर भी वो खड़े होते हैं और ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होने देते, और ये एक अच्छी चीज़ है जो ज़ाहिर है KP हुकूमत की जिम्मेदारी है। और बाकी लोग बिल्कुल आ रहे हैं। अब आ जाएं असद भाई की हुकूमत कब तक चलेगी। देखें इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक चीज़ तो असद भाई वो मिसाल जो है ना कि वो जो एक मिसाल सुनाई जाती है कि एक बंदा जो है वो इतना उसको शराब का पता चलता था कि आप उसको गिलास में डाल के जिस ब्रांड की शराब देते थे वो बता देता था किस ब्रांड की है। लेकिन जब उसको एक मिक्स करके और सारी वो बना के दे दी, कॉकटेल बना के दे दिया गया, तो उसने उसका एक सिप लिया तो उन्होंने कहा ये किस ब्रांड की है, किस कंपनी की है। उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता किस ब्रांड या कंपनी की है, लेकिन जिस कंपनी की है वो कंपनी नहीं चलने वाली। देखें एक बात तो असदुल्ला खान साहब ये तय है कि कंपनी नहीं चलने वाली, ये 1000% तय है। और इसके ऊपर मैं आपको आधे पौने घंटे के दलाइल दे सकता हूँ, लेकिन आर्गूमेंट्स दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ 4-5 मिनट में चीज़ें बता देता हूँ। लेकिन जाना है इस हुकूमत को, ट्रिगर क्या होगा ये एक सवाल है, इसका इंतज़ार है हमें। अदलिया और इदारे आमने सामने हैं, वहाँ से भी मामला ट्रिगर कर सकते हैं। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो लोड शेडिंग है उसकी वजह से, जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं उसकी वजह से, जो PTI अगर इमरान खान के साथ सिंसियर है तो जो वो एजिटेशन करने जा रहे हैं उसकी वजह से, अगर PTI और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर आ जाते हैं उसकी वजह से, अगर पंजाब को PTI निकाल लेती है उसकी वजह से, अगर कोई चीज़ बड़ी हो जाती है उसकी वजह से, कोई ना कोई, मुझे पता क्या लगता है असद भाई, कोई एक चीज़ ट्रिगर करेगी और ये हुकूमत घर चली जाएगी। और अगर तो काजी फाइज इसा साहब की एक्सटेंशन नहीं होती, अगर मखसूस नशस्तें ये है कि PTI को भी नहीं मिल सकती, नून लीग को भी नहीं मिल सकती, पीपल्स पार्टी को भी नहीं मिल सकती। असदुल्ला खान साहब, मैं यानी दोबारा ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं मतलब तफसील से बता सकता हूँ आपको कि मुझे ये लगता है कि अगर काजी फाइज इसा साहब अक्टूबर में चले जाते हैं और उनकी एक्सटेंशन नहीं होती, तो मुझे जनवरी 2025 तक जो है वो इलेक्शन नजर आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इलेक्शन नजर आ रहे हैं। ये काजी साहब का रहना या जाना इतना इंपॉर्टेंट है, ये पूरा निज़ाम काजी फाइज इस साहब पर खड़ा हुआ है। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, वैसे ये निज़ाम बना ही काजी फाइज साहब की वजह से है। मतलब ये इलेक्शन होना और इस तरह की चीज़ होना, वरना तो अतर मिनल्ला साहब अब भी कहते हैं कि 8 फरवरी पर सुबह मोटर लें और ज़रा दूध का दूध। ऐसे ही है। वैसे तो देखें हम इस पर भी अगर मौका मिला और आग ठंडी ना हुई तो या कलीमुल्लाह भाई ने ठंडा इसको ना होने दिया, तो फिर हम इस पे भी ज़रा बात कर लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, पस पर्दा बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। अच्छा, और सोमवार का दिन ना मुझे तो बड़ा तसादुम वाला दिन नज़र आ रहा है। अच्छा, हाँ, और मतलब ये जजेस के आपस में भी, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये अब केस जो है ना, PTI ने वो कार्ड खेल दिया है कि अब ये केस PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के केस के बजाय अब ये जजेस के आपसी लड़ाई और सर्वाइवल का
केस बन गया। ठीक है, सोमवार का दिन जो है ना वो जो है वो हुकूमत के लिए भी बड़ा टफ है और अभी ये मेरे लिए भी टफ हो गया। ये कोयला शोयला के गिरा है, मेरी बेगम जो मेरे साथ करेगी कि नया सूट मैंने बर्बाद कर दिया है। तो सोमवार का दिन हम सब के लिए बड़ा मुश्किल होगा। आपको इस पे सफाइयाँ देनी पड़ेंगी कि आप अपनी बेगम के बगैर क्यों आ गए। तो हम तो खैर वो आपकी वजह से बदनाम है। तो असदुल्ला खान जहाँ कहता चले जाते हैं। तो खैर देखें असद भाई, मैं आपके घर में भी एक मुजरिम हूँ, बहुत बदनाम है आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिगर कुछ ना कुछ करेगा। देखें शाहिद करीम साहब ने एक बड़ा ऑर्डर दे दिया है मोहम्मद अब्बास साहब वाले मामले में। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होने जा रही है बहुत से लोगों के खिलाफ। वज़ीर-ए-आज़म को तलब करने का इंदिया दिया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़े बड़े मामला हैं। एक मैं आपको बता दूं कि एक अहम इदारा, और ये ना इदारा फ़ौज है ना ये ISI है, एक और इदारा है, उसकी सरबराह की तकर्री का मामला है और लगता है कि जुलाई में उसकी तकर्री को कलअदम करार दे दिया जाएगा। और वो सिविलियन इदारा है लेकिन बैठे हुए एक रिटायर्ड जनरल हैं, तो उसकी जब उनकी उसको तकर्री को कलअदम करार दिया जाएगा तो वो भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। असद भाई बहुत ट्रिगरिंग पॉइंट हैं। मुझे लगता है कि अदलिया और इदारों के दरमियान जो मामला हैं वहाँ से कुछ चीज़ ट्रिगर करेगी। एक ऑर्डर ऐसा अदालत देगी जिसको मानने से हुकूमत इनकार कर देगी। दूसरा ये है कि जिस लम्हे ये बात तय होगी कि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन नहीं हो रही, उसके बाद आप अदालतों का रंग रूप देखिएगा। अभी तो जजेस खौफजदा हैं सर, अभी तो जजेस को लगता है कि हम फैसला देंगे और काजी साहब हमें फारिग कर देंगे। आपको मैं बताऊं एक इंतहाई यानी हम लोगों पे तो इल्ज़ाम है ना कि हम प्रो PTI हैं, प्रो इमरान खान हैं, हम काजी साहब के अगेंस्ट हैं। चले हमें ये तो क्रेडिट फिर देना कि हम पहले दिन से जो बता रहे थे कि काजी साहब सिर्फ दीन की बातें करते हैं, हदीस का हवाला देते हैं, हुब्बुल वतनी की बातें करते हैं। बातें आप हुब्बुल वतनी की करते हैं और जदादें आपने जाके UK में बनाई हैं। बातें आप दीन की करते हैं, इस्लाम की करते हैं, और आप अपनी प्रॉपर्टी जो आप बीवी बच्चों की उनका आप मनी ट्रेल नहीं देते। है तो मेरे फारूक ने भी दी थी ना, हर बात में आपको इस्लाम याद आता है। यहाँ पे आपको इस्लाम याद क्यों नहीं आता? आप कहेंगे यार छोड़ो कानून में मैं पाबंद हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं जो है वो क्योंकि तुमरे फारूक ने जवाब दिया था, हमारे खुलफाए राशिदीन, हमारे सहाबा, हमारे आले सब जवाब दे, मैं भी जवाब दूंगा। तीसरा बात पाकिस्तान से मोहब्बत, बात एंटी एस्टेब्लिशमेंट करते थे, प्लाट सारे DHA में, हर बात में तजाद है जो हम तजाद पहले बता रहे थे। और देखें जब काजी साहब का ये केस था ना सुप्रीम कोर्ट में, मैं एक ही बात हमेशा करता था, मेरा और उनसे कोई मसला नहीं था। मैं कहता था कि आपके बीवी बच्चों के अनडिक्लेयर्ड असासे और जदादें सामने आ गई, आप मनी ट्रेल दे दें भैया आपकी बीवी बच्चे कि पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, बात खत्म हो जाएगी। तो काजी साहब जिस लम्हे पता चलेगा कि काजी साहब जो है वो कंटिन्यू नहीं कर रहे, उस दिन अदालतों का रंग रूप बदल जाएगा। हाँ वो बात याद आ गई, एक अहम शख्सियत से बात हो रही थी जो बड़ा बैलेंस बात करते हैं और वो कोई ऐसे नहीं कोई हवा में बात कर देते। उन्होंने मुझे कहा कि जजेस जो है वो इतने खौफजदा हैं सिकंदर मोहम्मद के सामने, उन्हें लगता है कि हम जो है वो अगर हमने सिकंदर मोहम्मद को टफ टाइम दिया और उसको उसकी ज़बान में जवाब दिया जो वो बदमाशी कर रहा है, जो वो बदतमीज़ी कर रहा है, तो उसके अल्फाज पता क्या थे उस शख्सियत के? मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता था उसे। उसने कहा था जजेस इतने डरे हुए कि काजी हमें दफे मरवा देगा, खुदा की कसम। उस शख्सियत का कहना था कि काजी से इतने डरते हैं जजेस कि अगर हमने सिकंदर मोहम्मद को, इलेक्शन कमीशन के वकील को कुछ ज्यादा कह दिया तो काजी साहब पर्सनल ले जाएंगे और काजी साहब किसी को कह के और थप्पड़ मरवा देंगे। यानी ये जहाँ पे हालात आ जाएं, असदुल्ला खान साहब वहाँ पे तो कैसे चलेंगे? आप कह रहे हैं मंडे को तसादुम हो सकता है सर, तसादुम से ये तलखी होगी आपस में, जजेस के वो आएंगी, चीजें आएंगी। आपको काजी साहब के केस में ये हुआ था, काजी साहब के केस में तो हम देख ही रहे हैं ना, सॉरी आपकी बात काट दी, एक चीज हम देख ही रहे हैं ना मुसलसल। जी आपका रिफिल हो गया, सॉरी रिफिल हो चुका है। ये वाली लकड़ी इसके ऊपर ढके ना ताकि आग थोड़ी सी बन जाए, क्योंकि सिद्दीक जान को ठंड लग रही है। वैसे ये अजीब बात है कि बात नहीं है वो, जरा ये देखिए एक चीज़ जो है ना, वैसे जो लोग कराची में, लाहौर में और पंजाब में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे होंगे उनको वीडियो देख के गर्मी लगेगी कि यार ये क्या आग जलाई हुई है, लेकिन जहाँ पे हम बैठे हैं पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे, तो उन्हें समझना चाहिए कि हमारे लिए ये कितनी मज़े की एक इम्पैक्ट दे रही है। सब जो है वो आए कभी जब ये देखें, ये हमारे दोस्त बहुत सारे आगे खड़े हुए हैं और ये कैंप लगे हुए हैं माशाल्लाह। और कितना ज़बरदस्त आज हुआ कि यहाँ पे सब ने अपनी अपनी कुकिंग की और सब ने खाना शेयर किया। जो भेजा था वो पुलाव थी, बिरयानी थी, क्या थी? पुलाव था और बहुत मज़े का पुलाव भेजा, अच्छा बना हुआ था यार, जिसने भी बनाया बड़ा अच्छा बना हुआ था, जबरदस्त यार। अभी आपकी बेगम खुश रहेगी, आप ये बना बना के खिलाते रहेंगे ना उसको, मिल जाएगी और खुश रहेगी। कह रहे हैं बस दुआ करो मिल जाए, खुश रहे या ना रहे, ये बात की बात है। तो चलें फिर, अब ये कि वो बुनियादी सवाल तो हमारा ये तो आ गया कि देखिए मैं आपको बताऊं, दो बातें मैं आपको कैटेगोरिकल बता दूं, और ये ना तो कोई जज्बाती बात कर रहा हूँ, ना कोई मुहावरा बोल रहा हूँ, ना कोई ऐसे हवा में बात कर रहा हूँ, दो बातें आपको क्लियर बता दूं।
पहला ये कि ये निज़ाम गिरने जा रहा है, टाइम का फ़र्क है, 4 महीने में गिरता है, 6 महीने में गिरता है, 8 महीने में गिरता है। इसमें एक और भी बड़ा फैक्टर है, वो है इकॉनमी। हमें बताया गया था आज से 1.5-2 साल पहले कि 75 से 100 अरब डॉलर आ रहा है, 1 रुपया नहीं आया। सऊदी अरब सदके वारी और कुर्बान जा रहा है, हम जाते हैं तुम्हारे माथे चूमते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं। जो बिजली का बिल मेरा आया ना, मेरे जैसा बंदा भी जो अच्छे पैसे कमा लेता महीने के, वो भी बिल देख के परेशान है, अपना बिल देख के। तो मैं सोचता हूँ कि आम लोगों का क्या हाल होगा। और इस मर्तबा तो जिसकी मुझे बड़े इंटरेस्टिंग एक बात अभी बताई मेरे भाई ने, उनके दोस्त हैं, तो वो दुबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो उनको मैसेज आया कि सैलरी उनकी ट्रांसफ़र हुई है। तो उनको पता चला कि उनकी सैलरी में से, क्योंकि नया बजट आने के बाद पहली मर्तबा वो हुआ है, तो वो 87,000 रुपये उनकी सैलरी में से कटा है। 87,000 रुपये उनकी सैलरी में से कट गया। सैलरी को 3 लाख रुपए से कुछ कम शायद कोई आसपास है। तो वो कहते हैं कि मैं इतना परेशान हुआ और जहन में बजट बनाने लगा कि अब मैं ये 87,000 रुपये जब मेरा कटेगा तो मैं बाकी के से पैसों से घर कैसे चलाऊंगा। ज़ाहिर है इंसान अपनी सैलरी के मुताबिक अपना सेटअप बना लेता है। तो वो कहने लगे कि इस कश्मकश और ज़हनी परेशानी के आलम में मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरी फ़्लाइट मिस हो गई है, और एयरपोर्ट पे बैठे हुए 1,87,000 रुपये का नया टिकट लेकर उन्होंने फ्लाई किया। भाई मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ ये हुआ कि मुझे बेगम ने कहा कि आज तुमसे बहुत अहम बात करनी है। मैंने कहा यार फिर कोई मैसेज पता नहीं पढ़ लिए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। मैंने सारा तीनों व्हाट्सएप देखे, मोबाइल देखे कि क्या ये पता नहीं, ऐसी तो कोई चीज़ अभी है नहीं, पता नहीं। मैंने आजकल तो छुट्टियों पे हूँ, आजकल तो छुट्टियों में हूँ। इतने काजी साहब ने हमें बिज़ी कर दिया है कि टाइम ही नहीं मिलता। मैंने सारे मैसेज, बड़ा परेशान रहा, सारे दिन इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, दोस्तों को बुला के ड्राइंग रूम में बैठा रहूँगा, इसको मौका ही ना मिले। उसने फिर कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैंने कहा अच्छा, फिर जाहिर है तो कब तक बंदा भाग सकता है। उसने कहा जी जो आप मुझे एक अमाउंट देते हैं घर के खर्चे के लिए, क्योंकि घर तो वही चलाती हैं, तो उसने कहा कि जी आज से जो बिजली का बिल है वो इसमें शामिल नहीं होगा। उसके अलहदा दें, उसके अलहदा वो आपके से में आप। तो ये सर मेरे भाभी ने ये नहीं कहा कि भाई आइंदा मुझे डॉलर्स में दिया करो, ठीक है, ये रुपीज़ में मेरा निज़ाम नहीं चल रहा। बस ये तो फिर चलती रहती हैं चीज़ें। लेकिन असद भाई, तो आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं चल रहा, ये इसमें फैक्टर्स जो मैंने आपको बता दिए, इसमें फैक्टर्स हो गया, इकॉनमी सबसे बड़ा फैक्टर है। यार वो देखें ना, शहबाज राना ने जो ट्वीट किया है, हाँ, वो मैं हैरान हूँ, वो कैसे वो ये बातें कर सकते हैं। वो कहते हैं कि या मुल्क छोड़ जाओ, हाँ, या टैक्स नेट में ना आओ, फाइलर ना बनो, बिल्कुल। और वो कहते हैं ये शहबाज राना जैसी शख्सियत बात कर रही है। शहबाज राना जिनको लोग जानते हैं, जिनका इंटरनेशनल इम्पैक्ट भी है, जिनको बिजनेसमैन भी पढ़ते हैं, जो कभी कोई कमज़ोर बात नहीं करते। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि 18 साल से बजट को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी मेरी बदतरीन बजट है जो मैंने रिपोर्ट किया। मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं तो वो इनसे मुलाकात करते हैं। मुझे एक बात बताएं असदुल्ला खान साहब, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में 50 लाख भी इन्वेस्ट करना चाहता है, जिसने इन्वेस्ट करना है 50 लाख की कोई औकात ही नहीं है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, 50 लाख क्या है, उसको जब ये लगता है कि उसे पता है कि जो हुकूमत है ये फार्म 47 की हुकूमत है, अवामी मैंडेट नहीं है, और जिस दिन इमरान खान आ गया और ये सारी चीज़ें रिव्यू होंगी, वो पागल है, वो यहाँ पे करेगा। उसको पता नहीं है ना कि 6 महीने बाद पॉलिसी क्या होगा। उसके अलावा जब उसको पता है कि इस लम्हे तक मोहसिन नकवी की बीवी बाहर जदादें बना रही है, शरीफ खानदान बाहर जदादें बना रहा है, जरदारी खानदान बाहर जदादें बना रहा है, इनको सिस्टम में बैठे हुए पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है, तो पागल है। कितने हमें ब्यूरोक्रेट मिल, आपको पता है कभी ये, आप थोड़ा सा इस पर ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते इस वक्त जो हालात हैं, कि किन किन इदारों में बैठे हुए लोग, अफसरान, वो जाली NOC बनवा के और पाकिस्तान से जा रहे हैं और वापस ही नहीं आ रहे, और वहाँ से रिज़ाइन भेज रहे हैं कि भाई कबूल करना है करो, नहीं करना ना करो, हम बाहर आ गए। ब्यूरोक्रेसी में, दीगर इदारों में आम लोग अहम ओहदों पे बैठे हुए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और कह रहे हैं खुदा हाफिज़ भाई। सर जो भी इस वक्त सैलरीड क्लास है, जो भी बंदा सैलरीड पर्सन है, वो 50% जो है उसका वो टैक्सेस में कट रहा है, और उसके अलावा 18% सेल्स टैक्स वो मुख्तलिफ अपनी चीज़ों के मद में अलहदा देता है, तो उसके पास बचता क्या है। मैंने बहरहाल एक चीज़ आपको बता दिया कि निज़ाम गिरने 4 महीने में गिरता है, 6 महीने गिरता है, 8 महीने में गिरता है, ये नहीं है। चलें, मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 साल भी और चलेगा। ये तो चलें, वीडियो लंबी हो गई, लेकिन अब सवाल दिया गया कि इमरान खान कब बाहर आ रहे हैं, जो KPK के लोगों का सबसे पहला सवाल होता है कि इमरान खान कब आ रहे हैं, तो इस पर फिर अलग से बात करेंगे, इससे अलग से बात करते हैं। और इसमें मैं इमरान खान के हवाले से आपको पूरे होशो हवास में, क्योंकि मैंने तो सिर्फ कहवा पिया हुआ है, ठीक है, सबने यहाँ कहवा पिया, हाँ सबने पिया हुआ यार, सॉरी यार, मैंने तो सिर्फ कहवा पिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी यहाँ पर क्या, सॉरी यार, मतलब किसी ने चाय पी हुई है, ये एहतशाम भाई ने चाय पी है, ये पानी, अच्छा दूध गया लड़का, तो गए हुए हैं, तो जंगल में लकड़ियाँ काटने गए हुए हैं और नीचे शहर में दूध लेने गए हुए हैं। फीडर नहीं बना के देते, बार बार क्या भाई पिला रहे हैं। तो आपको मसरूफ तो रखा हुआ है ना। इमरान खान के हवाले से मैं आपको खबर दूंगा अगली वीडियो में। चलें।
जब भी आप करेंगे, रात में करेंगे या सुबह करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया जी, अजीज, अल्लाह हाफिज़।